राधे कृष्णा सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वाली वीडियो में, नई वीडियो में। तो इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वाले वीडियो में यार हम लोग ये समझने वाले हैं कि सत्व रजस तमस कैसे काम करता है। और ये सत्व रजस तमस ये क्या होते हैं, ये गुण होते हैं, ठीक है। और वो हमारे हाथों में कहाँ होते हैं, वो हमारे हाथों में होती हैं फ्लेंजेस। फ्लेंजेस मतलब ये जो उभरा हुआ पार्ट है ना, हर उंगली में आप देखोगे कि 3 नॉट होती हैं, ठीक है। जो लाइंस दिख रही है ना आपको, ये लाइन पहली, दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। और इन्हीं के बीच में क्या होते हैं, फ्लेंजेस होते हैं, ठीक है। तो लाइन जो होती है वो क्या होती है, नॉट होती है। और जो ये उभरा हुआ पार्ट होता है, जो ये फर्स्ट वाला है, ये क्या हुआ, फर्स्ट फ्लेंज। ये सेकंड वाला सेकंड फ्लेंज, और ये थर्ड फ्लेंज। ऐसे ही हर उंगली का है। तो जो सभी उंगलियों का जो फर्स्ट पार्ट है, इन चारों उंगली का जो ये फर्स्ट पार्ट है, या फिर अंगूठा भी आप मिला सकते हैं, तो जो रेशियो में जो सबसे ज़्यादा उभरा हुआ आपको दिख रहा है, यानी कि आपके में वो गुण ज़्यादा वर्क कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको रेशियो में फर्स्ट पार्ट ज़्यादा उभरा हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सत्व गुण आपके में ज़्यादा है। जो ये सेकंड वाला है, अगर ये सेकंड वाला यानी कि रजस जिसको हम लोग कर रहे हैं, वो अगर आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो इसका मतलब है आपके में रजस गुण ज़्यादा है। और अगर आपको थर्ड फ्लेंज ज़्यादा बड़ी लग रही है बाकी दोनों के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर तमस का गुण ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम लोग, देखो ये वीडियो जब आप देखोगे तो इसका मतलब ये है कि आप मैनेज करोगे। और इसमें से कोई भी चीज़, मैं आपको पहले बता दूँ, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। और कोई भी चीज़ ये अकेले काम नहीं करती, तीनों चीज़ काम कर रही होती हैं उसके पीछे पीछे, ठीक है। और आप जब चाहोगे तब उसको अच्छा बना सकते हो। कहने का मतलब है, आप जब चाहोगे तब अपना सत्व रजस या तमस एक्टिवेट कर सकते हो। मतलब आप इससे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। लेकिन वही बात है कि आपको डिसिप्लिन ले आना पड़ेगा, कुछ थोड़े मोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे अपने रूटीन में। और ये चेंजेस करने के बाद आप मैजिकल थिंग्स एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी सुनो ध्यान से, सत्व गुण होता क्या है। तो देखो, सत्व गुण होता है ना, ये सोल को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके, ठीक है। ये कॉस्मोस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। हायर एनर्जी जो होती है, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। ये लोग, जिन लोग का ये सत्व यानी कि ये वाला ज़्यादा उभरा हुआ है, ये वाला पार्ट, या फिर ये वाला ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब है वो लोग हैप्पीनेस की और उन लोग के डिसीजंस ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। और जैसे इंट्यूटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक। लेकिन देखो, ये सिर्फ तुम तभी हो सकते हो जब तुम उसको एक्टिवेट कर रहे हो। मैं अभी बताऊंगा तुम एक्टिवेट कैसे कर रहे हो उसे, या फिर, लेकिन देखो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर का जो तुम्हारी सोल है वो तुमसे ये कह रही होती है, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट फ्लैंज वाले हैं ना, वो लोग की मैनिफेस्टेशन, जिन लोग की फर्स्ट फ्लैंज बहुत बड़ी होती है रेशियो में देखा जाए चारों उंगली की, तो उन लोग की मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी सामने आती है, ठीक है। मतलब बहुत जल्दी वो जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो बहुत जल्दी होता है, ऐसा कर सकते हैं। या फिर जैसे अगर भगवान के बहुत करीब माने जाते हैं ऐसे लोग, ठीक है। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है इन लोगों की, ठीक है। हैप्पीनेस की तरफ, इनके सारे डिसीजन जो होंगे ना, वो हैप्पीनेस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होते हैं, ठीक है। फिर अभी सुनो, अभी से ऐसे जज मत करो, क्योंकि बहुत सारे साइंस होते हैं जो कि इन चीज़ों को अफेक्ट करता है। तो पहले समझ लो, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है। फिर सेकेंड फ्लेंज, अब देखो पहले मैं सत्व के बारे में पूरी बात बता देता हूँ। तो देखो, हारमोनी विथ कॉस्मोस, ये लोग कॉस्मोस नेचर से हारमोनी बैठाने के चक्कर में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि जो लोग नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, पेड़, पहाड़, नदियाँ, समुद्र, ये सब जितनी भी नेचर की चीज़ें हैं, ये समझ लो कि इनके थ्रू वो बातें करती हैं, ठीक है। अगर अगर ये सही से सत्व गुण तुम्हारे अंदर सही से काम कर रहा है तो। और हमें एज अ ह्यूमन बीइंग, हमें सत्व में ही रहना चाहिए, यानी कि हमें सत्व गुण अपना एक्टिवेट रखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा गुण है, ठीक है। ये लोग फ्री होते हैं, बहुत फ्रीडम लवर होते हैं ये लोग, बहुत जिसे कहते हैं कि चैलेंजेस फेस करने की एकदम तैयार रहते हैं, क्रिएटिव होते हैं। और इनका जो ऑरा होता है ना, इनका जो ऑरा होता है वो खुद ही बहुत हैप्पीनेस जैसा होता है। अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें यानी कि सत्व, रजस और तमस, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत मिली हुई हैं। कहने का मतलब है, अब सत्व जैसे ही सत्व गुण बनता है, वैसे ही रजस गुण बनना शुरू होता है, ठीक है। जब आप हैप्पी होते हो तो आप क्या करते हो, आप एक्टिविटी चालू करते हो, ठीक है। तो अब रजस के बारे में बात होगी। तो जो रजस गुण होता है वो क्या होता है, रजस गुण मतलब एक्शन, ठीक है। देखो, पहला क्या था, पहला सत्व था वो कि सोल को रिप्रेजेंट करता था, हैप्पीनेस इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो रजस वाले ये जो है,
एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ये बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं। देखो आप देखोगे तो मेरा रजस पार्ट ज़्यादा एक्टिवेटेड है, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह उठने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बहुत मुश्किल से हो पाता है मुझसे, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अभी मैं बताऊँगा कि आपको क्या करना होगा, क्या एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुबह ही उठने से ही एक्टिवेट होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे स्पिरिचुअलिटी पढ़ना भी सत्व को एक्टिवेट करना है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी, एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एसेंस ऑफ कॉस्मोस, ठीक है। अब उसके बाद फिर समझो रजस जो होता है वो ईगोइस्टिक लोग होते हैं। अगर आपके में रजस का रेशियो ज़्यादा है, ठीक है, बाकी तीनों से, तो ये लोग कॉन्स्टेंटली मूव करने वाले लोग होते हैं, बहुत जल्दी मूव करते हैं, ठीक है। मूव करते हैं इससे मतलब है कि जैसे रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड तो कोई नहीं करता होगा, लेकिन ये लोग डैम बहुत तेज रिएक्ट करते हैं यार। मतलब उनको तुम कुछ कहो तुरंत रिएक्शन जाएगा, तुरंत ये लोग, अगर तुम इनको हर्ट करोगे तुरंत हर्ट करेंगे तुमको, ऐसा वाला, ठीक है। तो जैसे मेरा आप देखोगे तो रजस ज़्यादा उभरा हुआ है। इवन अभी मैं बताऊंगा कि तीनों का कनेक्शन कैसे होता है, हम हमारे ह्यूमन बॉडी कैसे तीनों को कनेक्ट करता रहता है, ठीक है। तो ये लोग कॉन्स्टेंटली मूव कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इन लोग के अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है। और ये लोग डेली सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं, ठीक है, यानी कि इनके आसपास जो हो रहा है, इसीलिए तो वो लोग बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, इसीलिए वो लोग हमेशा एक्शन में रहते हैं ना, डिपेंड नहीं करता कि क्या है, बस वो लोग बहुत काम करते हैं, जो लोग काम करने में ही लगे हैं, ठीक है ना, एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, उनको मतलब नहीं। और ये बहुत अच्छा भी चीज़ है, लेकिन कभी कभी क्योंकि ये इगोइस्टिक है और बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, और जब ये निगेटिव काम करता है ना, तो इसका मतलब है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें इसका ही ध्यान नहीं है, ठीक है, तुम बस वो किए जा रहे हो। नेगेटिव अगर ये जैसे सत्व की क्वालिटी अगर इसमें से कम पाई जाती है, ये सत्व कम पाया जा रहा है, इसका मतलब है कि तुम गलत चीज़ों के लिए ज़्यादा इंक्लाइंड हो गए, ठीक है। तो अभी इससे इतनी जल्दी किसी जजमेंट पे मत पहुंचना, बस समझने की कोशिश करो। तो रजस क्या बताता है, रजस ये बताता है कि तुम एक्शन ओरिएंटेड हो गए, तुम बहुत प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करोगे, बहुत प्रैक्टिकल लोग। हाँ, और क्या कहते हैं, जैसे ईगोइस्टिक, थोड़ा सा ईगो बढ़ा देता है तुम्हारे अंदर का, और डेली सराउंडिंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है तुमको, ठीक है। और बहुत एग्रेसिव हो सकते हो, मेकिंग मनी, यानी कि पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, और लस्ट को भी ये रिप्रेजेंट करता है, प्राइड को रिप्रेजेंट करता है, चैरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। देखो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें एक्शन ओरिएंटेड है। लस्ट क्या है, एक्शन ओरिएंटेड, उसमें कुछ एक्शन हो रहा होगा, चैरिटी एक्शन हो रहा होगा, ठीक है। देखो अब कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन जितनी भी एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो सारी क्या होंगी, वो सारी रिप्रेजेंट होंगी रजस से, ठीक है, रजस गुण से, ठीक है, वो सारी रजस गुण में जाती है। इसीलिए जो है, जैसे रेस्टलेसनेस और हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचना, प्रेजेंट को भूल जाना, ठीक है। अभी मैं तमस के बारे में बताऊंगा, फिर ओवरऑल तीनों को मैं को रिलेट करके बताऊंगा कि क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर जब मैं अलग अलग आपको माउंट पढ़ाना और अलग अलग उंगलियों के बारे में जब एक्सप्लेन करूंगा, तब जा करके आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग वाला वीडियो है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन यार इससे तुम्हें वाकई अपने लाइफ की बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। फिर अभी आगे सुनो क्या होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो पार्ट रिप्रेजेंट करता है रजस वाला, ये सारा एक्शन ओरिएंटेड है, और इसमें तुम्हें बहुत सतर्क रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर ये वाला तुम्हारा बड़ा पार्ट लग रहा है तुम्हें रेशियो में, तो प्लीज़ थोड़ा सा सात्विक होने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और अगर तुम सात्विक हो, यानी कि अगर तुम क्या कहते हैं, सत्व भी तुम्हारे अंदर बिलोंग करता है, हैप्पीनेस को तुम, रियल हैप्पीनेस को समझ पाते हो कि रियल हैप्पीनेस क्या है। देखो आप, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि रियल हैप्पीनेस, सभी हैप्पी रहना चाहता है, लेकिन नहीं भाई, सब लोग हैप्पी नहीं रहना चाहते, ठीक है। मैं बताऊंगा कि अभी सब लोग क्या रहना चाहते हैं, किसको किस में मज़ा मिल रहा है ना, सबको मज़ा अलग अलग है भाई, ठीक है। क्योंकि वी ऑल हैव ह्यूमन ब्रेन्स, और ये ह्यूमन ब्रेन्स की कैपेसिटी तुम समझ नहीं सकते। तुम्हें लगता है कि सामने वाला इंसान आम है, लेकिन जब से मैंने कुंडलियाँ देखना शुरू किया है, जब से मैंने हाथ देखना शुरू किया है, मुझे ये पता चला है कि लोग आम नहीं हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की कैपेबिलिटी लिए बैठे हैं यहाँ पे, और हम सोचते हैं कि वो आम है, उनसे नॉर्मल तरीके का बिहेव करते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंट पीपल, डिफरेंट
टाइम पे डिफरेंट तरह का बिहेवियर करते हैं, और वो कितना डिफरेंट होगा आप ये समझ नहीं सकते। चलो ठीक है, आते हैं हम लोग तामसिक पे। तो अब देखो तामसिक वाले लोग क्या होते हैं। तामसिक तामसिक मतलब ये वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, तामसिक वाले लोग क्या होते हैं, नहीं अभी इतनी जल्दी जज मत करो, तुम लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हो। तो देखो तमस क्या होता है, लथार्जिक, लेजीनेस, इनर्शिया, ठीक है। जैसे डार्क थॉट्स जिनके ज़्यादा आते हैं, जो लोग बहुत डल में रहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, देखो लग्जरी लवर होता है तमस, सीधी बात है, ठीक है। तो अब लग्जरी लवर से क्या मतलब है। और एक बात और, मैं अभी तुम्हें कैरेक्टर के हिसाब से भी बताऊंगा, महाभारत के कुछ कैरेक्टर और रामायण के कुछ कैरेक्टर के हिसाब से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। जो तमस वाले लोग होते हैं वो लोग क्या होता है, वो लोग ये समझ लो कि इनर्शिया में चले जाते हैं। इनर्शिया में मतलब कि अब उठ सो गए हैं तो उठना ही नहीं है, ठीक है। बहुत लेजीनेस हो रही है, ठीक है। जैसे जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं वो लोग क्या हैं, वो लोग तामसिक गुण बढ़ गया उनका, ठीक है। तो यानी कि वो उठना नहीं चाहते, ठीक है। और जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा लग्जरी लवर होते हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी लवर, वो कुछ करना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो वो किस में जा रहे हैं, वो इनर्शिया में जा रहे हैं, एक तरह से कर सकते हैं। ऐस होता है ना, हम लोग कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग सोचते हैं कि बहुत काम करें, कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत खुश होता है, कभी कभी ऐसा होता है लीव एवरीथिंग, भाड़ में जाए सब। तो ये जो भाड़ में जाए सब, वो ये वाला है ना, ये वाला हम लोग किस में आ गए, हम लोग तामसिक क्वालिटी में आ गए, ठीक। क्योंकि तुम्हें कुछ, अब तो कुछ नहीं चाहिए तुमको, ऐसा वाला टाइप, ठीक है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा लग्जरी लवर होते हैं और बहुत, समझ रहे हो ना, कि हर तरह से लग्जरी से घिरे हुए हैं और ख्याल ही नहीं है अच्छे बुरे का, तो तमस में आ जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो अब तमस की भी एक अच्छी क्वालिटी है, एक बुरी क्वालिटी है। अब देखो, तामसिक चीज़ों की ज़रूरत तो हम लोग सबको है ही, ठीक है। कहने का मतलब जिससे हम लोग को आराम मिल सके, जो लग्जरी हम लोग को प्रोवाइड करे, ठीक है। तो उन चीज़ों की भी हम लोग को ज़रूरत है। अब ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, इन तीनों में से कोई भी चीज़ हम मना नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दिस इज़ द लाइफ, लाइफ का साइकिल ही यही है। लेकिन हमें सत्व में रहना पड़ेगा, हम अपने आप को सत्व में ले आ सकते हैं। और वो इंसान जो अपने आप को इन तीनों से अप्रभावित कर देता है, यानी कि जिसको सत्व, रजस और तमस तीनों ही प्रभावित नहीं कर सकते, और सबसे ज़्यादा सत्व भी उसे प्रभावित नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उसको खुशी हो रही है तो वो नाच नहीं रहा है, वो खुशी हो रही है तो वो ज़्यादा मूवमेंट में आ ही नहीं रहा है, वो एक्शन ही नहीं ले रहा है, नो एक्शन। तो यानी कि सत्व में है, तमस उसे छुआ ही नहीं, ठीक है। उसका माइंड, यानी कि उसके दिमाग को भी वो तमस नहीं छुआ। क्यों, रजस में ही मूविंग चीज़ें आती हैं ना। तो जब हम सत्व में रहेंगे, यानी कि जब हम हैप्पीनेस रहेगा, तो ज़रूर हम तमस में आ ही जाते, अरे रजस में आ ही जाते हैं, और रजस के बाद फिर हम तमस में आएंगे ही, ठीक है। क्योंकि ये पार्ट है। और देखो, जैसे कि दिन होता है, सुबह होती है, तो सुबह हम लोग एक तरह से कर सकते हैं, जो लोग सुबह उठते हैं वो लोग क्या बढ़ा रहे हैं, वो लोग अपनी सत्व को बढ़ा रहे हैं। लेकिन सुबह उठ करके मेडिटेशन करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो आप सत्व नहीं बढ़ा रहे हो। देखो, जो लोग सुबह उठ रहे हैं लेकिन वो किस पे जा रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, ठीक है। तो सत्व तो है लेकिन उसमें रजस मिला हुआ है, ठीक है, यानी कि वो वॉक पे जा रहे हैं, ठीक। तो सत्व और रजस की क्वालिटी दोनों चल रही है। फिर उसके बाद फिर वो तमस भी आएगी। रात होते होते सत्व दिन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आप आनंदित माहौल महसूस करते हो, देखते हो, सूरज उगता देखते हो, हवाएं चलती देखते हो, पेड़ों को देखते हो। उसके बाद फिर आप काम करना शुरू करते हो। जब आप काम करना शुरू करते हो तो यानी आप अपने रजस को एक्टिवेट कर रहे हो, ठीक है। दिन भर आप जी तोड़ काम करते हो, ठीक है, तो ये रजस एक्टिवेटेड है। फिर रात में आप सो जाते हो, और जब रात होती है तो वो सोने के ही लिए होती है, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप तमस को एक्टिवेट नहीं करोगे तो भी दिक्कत है, ठीक। तो हर चीज़ एक पर्टिकुलर अमाउंट में होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट गुना है वो सत्व ही है। क्यों, क्योंकि उसमें अच्छे बुरे की समझ है, उसमें हैप्पीनेस है, उसमें इंट्यूशन है, ठीक है। तो जिन लोगों का इसीलिए सत्व की क्वालिटी बड़ी होती है, वो लोग बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि बहुत नेचुरल तरह के लोग होते हैं, बहुत नेचुरल, और पसंद भी उनको बहुत नेचुरल लोग ही आते हैं, ठीक है ना। अभी क्या हुआ रिसेंटली, मेरी एक कज़न है, उसने ये पूछा कि इसके हाथ में ये फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट फ्लैंज है, ये सारी उभरी हुई है, अपनी एक फ्रेंड की हाथ की फ़ोटो लेकर के, ठीक है। तो उस फोटो में उस लड़की के हाथ पे तितली बैठी हुई थी, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना सत्व की क्वालिटी किस तरह से मैनिफेस्ट हो रही है। कॉस्मोस उसके थ्रू बात कर रही है, एक तरह से कॉस्मोस, और वो फोटो खींची हुई है, ठीक है। तितली आके कितनी देर बैठती है यार,
ठीक है? तो उतने में फ़ोटो भी खींची हुई है, उसके नीचे कई सारी और उन उन सब के फ्रेंड्स का हाथ है। तो कहने का मतलब है कि कॉस्मोस ऐसे ही वर्क करता है। मेडिटेशन इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। या फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ना है, एसेंस को समझना है, ये नेचर कैसे वर्क करती है उसको समझना है, अपने अंदर तुम्हें किस चीज़ से खुशी मिलती है, अपने बारे में सोचना है, ठीक है? ना? तो उससे क्या होगा, इससे सत्व की क्वालिटीज़ बढ़ेंगी, ठीक? तो देखो, इसलिए सत्व, रजस, तमस ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ में वर्क करती हैं। अब हर चीज़ के अंदर ये तीनों क्वालिटी हैं, हर चीज़ के अंदर, हर एक चीज़ तुम कुछ भी देख लो और तुम अब इतना समझ चुके हो उसके बारे में कि हर एक चीज़ के बारे में तुम समझ सकते हो कि इसके अंदर कौन सी क्वालिटी ज़्यादा वर्क कर रही है ना। परसेंट के हिसाब से वर्क करेगी कि कुछ परसेंट ये है, कुछ परसेंट ये है, ठीक है, इसके हिसाब से, ठीक है। तो अब देखो, अब चेतना जागृत किस में होती है कि चेतना जागृत होती है सत्व में ही, ठीक है, कि वर्क कर रहा है ना यार, कॉस्मोस तुम्हारे थ्रू बात कर रहा होगा, तुम ऐसे समझोगे। इसीलिए जो योगीज होते हैं, जो वो इतने खुश होते हैं, लेकिन फिर भी वो कहता है ना कि अम, ऐसे ऐसे मेडिटेटिव स्टेट, इसीलिए मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं क्योंकि वो अपना बहुत ज़्यादा वर्क इसीलिए नहीं करते, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका दिमाग भी रजस में ना जाए, ठीक है। अगर रजस में आ गया है तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना जाए कि बहुत चलने लगा, किसी की तारीफ से बहुत खुश हो गए तुम, बहुत खुश हो गए, भले ही तुम उसे बॉडी के थ्रू ना शो करो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम माइंड में बहुत ज़्यादा खुश हो गए, तो क्या कहते हैं, माइंड चलने लगा तुम्हारा बहुत ज़्यादा। इस वजह से यहाँ रजस एक्टिवेट हो गया। रजस के बाद तुम तमस पे जाओगे ही, तुम्हारे अंदर और ईगो की क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। जब लोगों के सोच पे तुम खरे नहीं उतरोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं खरा उतर सकता भाई, ठीक। तो तुम्हारे अंदर तामसिक गुण बढ़ेगा, क्यों लोग छोड़ करके जाएंगे, तुम्हें तामसिक गुण बढ़ेगा। आधे लोग नहीं उठ रहे हैं, याद में है, ये वो, ठीक है। हर चीज़ का एक पार्ट है, दिस इज़ द लाइफ। बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर तुम हैप्पीनेस यानी कि कॉस्मोस यानी कि नेचर को चूज़ करोगे जो कि सत्व गुण है, तो प्लीज़ तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। और स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहोगे तो सब कुछ अच्छा होता रहेगा, टेंशन मत लो। हर चीज़ का इलाज है यहाँ पे, ठीक है, और इन सब चीज़ का भी है। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं हम लोग समझते हैं। तो देखो, जैसे कि अगर विभीषण को देखा जाए तो विभीषण क्या है, सत्व में आ जाते हैं। और रावण किस में आता है, रजस में आता है। और कुंभकर्ण किस में आते हैं, तमस में आते हैं। क्यों? ये तीनों लोग हैं कौन, ये तीनों लोग जो है रामायण के कैरेक्टर हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द सबको पता ही होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि क्यों अब ऐसा हुआ, क्योंकि देखो, विभीषण को पता था कि गलत कर रहे हैं रावण, ठीक है। तो वो जाकर के उनसे कहते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी रहती है। जब श्री राम प्रभु आते हैं तब जाकर के वो उनसे कहते हैं कि देखो, अब तुम ज़्यादा गलत कर रहे हो। उस बंदर को पहली बात पहुँच ही नहीं जलानी चाहिए थी, क्योंकि वो दूत था, जो कि हनुमान जी के बारे में उनको डिफेंड करते हुए कहते हैं विभीषण जी। और उसके बाद फिर ये भी कहते हैं कि अब तुम गलत कर रहे हो, अब तुम्हारा अंत आ गया है। तब रावण क्या कहता है, उनको निकाल देता है लात मार करके, ठीक है। तो ये जो कहना हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा एक्शन है। ये बात कहना अपने भाई से, जो कि खुद ही इतना ताकतवर है, तो इसका मतलब है वो क्या, उन्होंने अपना सत्व एक्टिवेट किया। हालांकि अगर इसमें रजस इन्वॉल्व नहीं होता तो क्या होता सत्व एक्टिवेट करके, तो वो रजस की भी ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है, मैंने कहा ना। लेकिन हर चीज़ नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क करती है, ठीक है। तो लेकिन सत्व का गुण इसमें ज़्यादा दिख रहा है, ठीक। तो यही बात है। तो ये विभीषण की बात है। उसके बाद फिर रजस, रावण। रावण क्यों, सिर्फ काम किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, सीता हर लिया है, पूरा दिमाग लगा हुआ है कि हम देवताओं को तो हरा ही दिए, पूरे प्लैनेट्स यानी कि शनि और सब को हरा ही दिए हैं, सब लोग बंदी बने हुए हैं घर में उनके। तो और अब चाहते हैं कि वो प्रभु श्री राम को भी हरा दें, ठीक है। उनसे उनसे ज़्यादा ताकतवर कोई भी ना हो, सिर्फ काम कर रहा है, सिर्फ काम, सिर्फ काम पे ही ध्यान है, फ्यूचर पे ध्यान है, फ्यूचर कि मेरे फ्यूचर में कोई मुझसे ज़्यादा ताकतवर बचे ही ना, ठीक है। तो ये क्या, वही क्वालिटी हुई रावण की। रावण में रजस एक्टिवेटेड ज़्यादा है, सत्व भी एक्टिवेटेड है क्योंकि शिव का पूजन करते हैं वो, ठीक है। और क्या कहते हैं कि तमस भी एक्टिवेटेड है, लेकिन रजस और तमस की क्वालिटी ज़्यादा एक्टिवेटेड है, सत्व की कम, ठीक। वो पता चल जाता है, आपको भी पता चल जाएगा। उसके बाद फिर आप आते हैं कुंभकर्ण पे। कुंभकर्ण में तमस ज़्यादा एक्टिवेटेड है। क्यों? क्योंकि सोते हैं साल भर, कुछ कुछ महीने के लिए उठते हैं। तो भाई, सोना यानी कि इनर्शिया में चले ही गए तुम। जो लोग बहुत ज़्यादा पूरे दिन भर, इतना 24 घंटे होते हैं दिन भर में, ज़्यादातर सोते हुए बिता रहे हैं, इसका मतलब
इनर्शिया में जा चुके हैं वो, ठीक है। तमस की क्वालिटी ज़्यादातर लग्जरी में बिता रहे हैं, एसी में और ये सब। यार तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, तमस से धीरे धीरे रजस में और फिर सत्व में भी आ जाओगे तुम, ठीक है। तो समझो ये बात, ये तुम्हारी बॉडी ऐसे वर्क करती है और इस तरह से तुम अपनी इस बॉडी को, इस यंत्र को प्रयोग में ले आ सकते हो, ठीक है। हाँ, अच्छे कामों के लिए। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, जो सत्व वाले होते हैं वो ज़्यादातर कई जन्मों की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो रजस वाले होते हैं वो कुछ 40-50 साल की बात कर रहे होते हैं, और जो तमस वाले होते हैं उनको अभी अभी चाहिए, तुरंत। वो चाहते हैं कि कोई चीज़ मुझे तुरंत मिल जाए। तो प्रॉफिट के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो सत्व वाला है वो कई जन्म की बात कर रहा है कि हाँ यार, इस जन्म में ये हुआ, चलो ठीक है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा लिबरेटेड भी है, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। और सत्व वालों को अक्सर सत्व वाले ही पसंद आता है, ठीक है। और जैसा कि अगर वो किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी तो वो चीज़ें उनके भी पास पहुँचती हैं। जैसे कहते हैं ना, टेलीपैथी भी कर सकते हैं सत्व अगर जिनका ज़्यादा है ना, कहीं न कहीं नेचर उन लोग को भी इफ़ेक्ट करने लगता है जिनके बारे में ये सोच रहे होते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा पावर है, सत्व की पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मैं इसमें इस वीडियो अकेले वीडियो में बता ही नहीं पाऊँगा। ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है वीडियो यार। तो हाँ, तो सत्व, रजस और तमस, हमारी इस बॉडी, हमारी जो ये बॉडी है ना यार, ये चाहे तो हम सत्व, रजस, तमस तीनों से ही अनअफेक्टेड हो सकते हैं। और इसी को क्या कहते हैं कि यही होता है एक योगी, ठीक है। जो कि जिसकी तुम तारीफ़ करोगे उसे लगेगी नहीं, जो बस खुश है, वो अंदर से वो अपने में ही हैप्पी है, ठीक है। दैट्स द रियल योगी, ठीक है। तो और उसके बाद फिर और चाहो तो अगर भीष्म को देखो तो सत्व गुण उनके में है, सत्व गुण उनके में रहा। लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम को देखें, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम, हर एक समय एक बीज का प्रस्फुटन हो रहा है। अगर हम देखें, हर एक इवेंट एक बीज का प्रस्फुटन है। अगर हम उसके हिसाब से देखें तो जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस समय क्या हावी था? उस समय तमस पूरी तरह से हावी हो गया था। तमस और रजस ने पूरी तरह से सत्व को घेर लिया था और तमस और रजस विन हो गए। लेकिन अगर सत्व चाहे तो सत्व की ही हमेशा जय होगी। लेकिन सत्व कहीं ना कहीं, सत्व जब अपने आप को बंधा सोच लेता है तभी ऐसा होता है, ठीक है। तो लेकिन अगर देखे पितामह भीष्म का पूरा लाइफ देखे, जैसे कि वो गंगा पुत्र थे, उन्होंने अपनी शपथें कहीं तोड़ी नहीं है, तो उनको इसलिए लगा कि हमें नहीं तोड़नी चाहिए ना, इस वजह से वो बाध्य हो गए। लेकिन यहाँ पे शपथ का कोई खेल नहीं है भाई, ठीक है। वो मैं आगे बताता रहूँगा। लेकिन हाँ, वो कहीं ना कहीं द्रोण और भीष्म, ये लोग सत्य को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन कब? द्रौपदी चीरहरण से पहले सत्य को रिप्रेजेंट करते हैं। और रजस और तमस, रजस को रिप्रेजेंट करते हैं कौन? रजस को रिप्रेजेंट करता है दुर्योधन, जिसको पता तो है कि सत्य क्या होता है, जिसको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन वो क्या कर रहा है? गलत काम कर रहा है, ठीक है। जिसने द्रौपदी को आमंत्रित किया अपनी जांघों पे बैठने के लिए। ये बहुत बहुत ही घटिया बात है। कहने का मतलब है कि तुम्हें पता है कि सही चीज़ क्या है, फिर भी तुम वो गलत कर रहे हो, तो इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। दूसरी बात, तो ये रजस की क्वालिटी हो गई, बहुत निगेटिव रजस, ठीक है। अब मेरा भी रजस ज़्यादा है, तो इसका मतलब मैं ये करूँगा इम्पॉसिबल है। फिर उसके बाद फिर तमस। तमस वो लोग जैसे कि जिन लोग से जो कहा जा रहा है वो कर दे रहे हैं और उनको तुरंत रिजल्ट भी चाहिए, यानी कि दुशासन, ठीक है। जो कर दे रहा है दुर्योधन, मान जा रहा है, ठीक है। और उसे क्या चाहिए? उसे कुछ नहीं चाहिए, मदिरा चाहिए और जितनी भी भोग विलास की चीज़ें हैं वो चाहिए, ठीक है। और कुछ काम करना नहीं, ठीक। इनर्शिया में जो लोग ज़्यादा रहता है, तो यही बात है। तो अगर वो राजा के लड़कों वाला वो लोग हैं, तब तो राजा के लड़के पांडुपुत्र भी हैं, ठीक है। तो उनके अंदर सात्विक क्वालिटीज़ ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन तुम्हें इन तीनों का बैलेंस बना करके चलना है, ठीक है। लाइक अर्जुन के अंदर सत्व, रजस, तमस तीनों का बैलेंस है उसके अंदर, ठीक है। यानी कि वो जानता है कि धर्म क्या है और वो सही भी करेगा। लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सही ही करे, वो गलत भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि समय पड़ने पे धर्म के हिसाब से जो सही लगेगा उसको वो करेगा। और लिबरेटेड कौन है? ऑफ कोर्स आवर गॉड श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की तो बात ही अलग है। वो तो इन तीनों से क्या कहें, उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, इसलिए क्या ही कर दें, मैंने अपना नाम रखा था। लेकिन इस समय लायन चैरिएटर रख लिया है, क्योंकि यार सारथी बने थे श्री कृष्ण। तो चलो यार, आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ समझ में आई होगी। और इसको अपने से अभी इतना ज़्यादा मत जोड़ देना, क्योंकि बहुत सारी साइंस होती हैं जो कि डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया और इससे कुछ
इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली हो। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपने सात्विक गुण बढ़ाते रहो और लव यू ऑल। राधे कृष्ण।